भाई साहब तू कोटा में, मैं तो कोटा का माहौल जानता हूँ, कोटा में तू किसी भी छोरे के रूम पे चला जा। मैं तो जाता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है, अपने स्टूडेंट को सरप्राइज वगैरह देता रहता था। किसी भी छोरे के कमरे पे चला जा भाई साहब, जैसे ही आप अंदर घुसोगे सबसे पहले तो मिलेगा कूलर। ऐसा कूलर होगा, बदबू मार रहा होगा खतरनाक तरीके से, ऐसा लग रहा होगा उसके अंदर पानी भरा हुआ सड़ गया, क्योंकि गर्मी पड़ती है, ठीक है भाई साहब। उसके बाद जैसे ही अंदर घुसोगे, दरवाजा बंद करोगे, दरवाजे के पीछे टंगी होगी यूनिफॉर्म, ऐसी यूनिफॉर्म जो 2-2 महीने से धुली नहीं होगी। कोटा में क्या है, जितनी भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, सबकी यूनिफॉर्म ऐसी है कि अगर तू 20 दिनों तक धोएगा भी नहीं ना तो पता भी नहीं चलता है, ठीक है, सब एकदम टंगी होगी ऐसे ऐसे। किसी से पूछेगा भाई ये बता दे ये तुम्हें शर्ट धोए हुए कितना टाइम हो गया, कहेगा शायद 2 महीने तो हो गए कम से कम। क्यों? बोले सर अब तो वैसे ही ठंड आ रही है, अब तो उसको ऊपर जैकेट डाल लेते हैं, साला और नहीं धोते हैं। पीछे इस तरह के कपड़े वगैरह लटके होंगे तमाम से। जैसे ही तू पहुंचेगा बेड पे जो चादर होगी उसकी जो हालत ऐसी, चादर भी कह रही होगी कि मैं पहले क्या थी और मैं यहाँ क्या हो गई। तकिया होगी, तकिए का कवर तो गलती से देख मत लेना, जो अगर गलती से तकिए का कवर देख लिया, ठीक है, तो तेरी हालत खराब हो जाती है। भाई क्या है ये तकिए का कवर, ठीक है, तकिए के कवर जो है अगर वो सफेद रंग का आया होगा तो पूरा तरीके से ब्राउनिश पता नहीं क्या क्या उसका रंग हो गया होगा। वो अपनी जो उसका ओरिजिनल शेप और साइज था वो उसको खो चुका होगा, वो उसको खुद पे भरोसा हट गया होगा। वो खुद कह रहा होगा भाई मुझ पे तो फिल्टर लगा ले कम से कम। वहीं पर एक होगी टेबल, दीवारों पे चिपके होंगे बहुत सारे चार्ट पेपर, और दीवारों पे चिपके होंगे बहुत सारे फॉर्मूले, और वो दीवारों पे वो फॉर्मूले होंगे जो आज तक उसने कभी पढ़े नहीं होंगे। सबसे पहले पीरियोडिक दीवार पे लगे हुए फॉर्मूले कभी नहीं पढ़ता कोई, बस लगा देता है ये सोच के कि आता है, और वही जब एग्जामिनेशन सवाल आता है फिर याद आता है दीवार पे लगाया तो था साला, लेकिन याद नहीं है। फिर थोड़ा आगे जाओगे, टेबल पे जाओगे, टेबल पे बहुत सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा होगा, कहीं चने रखे होंगे खाने के, ठीक है, एक घड़ी रखी होगी, अलार्म क्लॉक, ठीक, बहुत सारे पेन सेट होगा जिसमें पेन नहीं होगा। क्यों? पड़ोसी आगे ले जाता है। अक्सर जो पड़ोसी होते हैं वो सबसे पहले पेन लेके निकल जाते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन सबसे बड़े पेन चोर जो होते हैं वो पड़ोसी होते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा दूसरे के रूम में पड़े रहते हैं, ठीक है, अपने रूम में बहुत कम जाते हैं, दूसरे रूम में पड़े रहते हैं, वहां पे जाके चौपाल इकट्ठा कर लेते हैं। अबे हाँ, ये तो मैं भूल गया भाई साहब, ये तो छोरों का कमरा था, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं। अब चलते हैं गर्ल्स का। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे एक जो है सीनियर थे कॉलेज में, ठीक है, NIT त्रिची में, तो उनकी भतीजी ने मेडिकल में एडमिशन लिया, तो मैं और मेरे सीनियर जो है उसको ड्रॉप करने गए, और फिर हमने सोचा कि भैया बिटिया को जल्दी से एक सरप्राइज देते हैं। तो जैसे ही हम वहां पे गए, अब तू गर्ल्स का रूम सुन, गर्ल्स का, जैसे ही अंदर घुसे, जैसे ही कदम रखा, भाई साहब पूरा एकदम फर्श चमचमाता हुआ शीशे की तरह, इतनी सफाई के साला अंदर कदम रखा तो पहले ही उसने टोक दिया, बोले जूते बाहर करो। मैंने कहा ले भाई साहब, इसे कहते हैं शुरुआत, जूते बाहर, सफाई। हम वहां गए, अभी कैसी है तू, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी। उसके बेड पे जब बैठे तो बेड की जो चादर है ना वो सिकुड़ गई, और जैसे ही उठे तो वो सबसे पहले चादर को ठीक कर रही है। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कह रहे नहीं बोले भैया आपने ना, चाचा बोली उसने, चाचा भैया बोली हाँ, हमने चादर खराब कर दी, मैं अपनी चादर ठीक करूं। मैंने कहा भाई साहब, कोई एक छोरा यहाँ होता ना तो सदमे से मर जाता है देख के, ठीक है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, सच है, ये सच है। साफ सफाई के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है, इनसे आप कभी कंपीट नहीं कर पाओगे कभी कंपीट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो जूते बाहर, उसके बाद साफ सफाई बहुत ही बढ़िया, शानदार सी बढ़िया सी एकदम चादर एकदम चमचम, ऐसा लग रहा कल ही धुल के आई है। हमने सरप्राइज दिया था, हमने ये नहीं बोला था कि हम आ रहे हैं, इसलिए मैं ये भी नहीं बोल सकता कि उसने पहले से सेट किया था, नहीं, वो लाइफ ऐसी जीती है। ठीक, तकिया एकदम भरपूर बढ़िया शानदार, वहीं पर एक प्यारा सा स्वीट सा मंदिर, ठीक, उसमें जो है भगवान जी, और बहुत ही क्लीन एकदम, आस पड़ोस में बिल्कुल आपको दिखेगी, बिल्कुल एकदम वहां पर ऐसी जो है, तो समझ जा मेरी बात, ऐसी साफ सफाई दिखेगी कि पॉजिटिव एनर्जी का अलग ही एहसास हो जाए। फिर इनकी टेबल चेयर पे बढ़िया से लगी हुई किताबें, सेट बाय सेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यस, पढ़े ना पढ़े वो हमको नहीं पता। अरेंजमेंट उसका बहुत ही शानदार तरीके से देखने के लिए मिलेगा, बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि जो किताब चाहिए सुकून से उतारो, पढ़ो, लिखो और एज इट इज उसको चिपका दो। इनकी दीवारों पर बड़े बड़े आपको वो कहते हैं ना चार्ट पेपर नहीं मिलेंगे देखने के लिए, छोटे छोटे स्टिकर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इनकी दीवारों में आपको बड़े बड़े चार्ट पेपर नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे स्टिकर देखने के लिए मिलेंगे। पता नहीं स्टिकर में ऐसा क्या लिख लेती है जो इनको याद भी रहता है, फिर ये स्टिकर को ऐसे 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 चिपका देंगे, और वो ऐसा लगेगा कि ये पढ़ने के लिए नहीं चिपकाए गए, ये दीवार की सुंदरता को बढ़ाने के लिए चिपकाए गए सच बता रहा हूं मैं, बॉयज में तो क्या हुआ, ले गोंद चिपकाई, चिपका दिया पूरा। इनके में बड़े सुंदर तरीके से एक ही मतलब डिजाइन का पैटर्न चमकेगा अलग से, कि जो कमरा है, कमरे की जो दीवार है वो भी इनकी तरह सुंदर दिखना चाहिए। सही बोला नहीं बोला
ठीक है, मुझे पता तो था ही। देखो भाई, मैं प्रैक्टिकलिटी के साथ जीने वाला इंसान हूं, तो मुझे पता है कि चीजें तो खराब होंगी ही थोड़ी बहुत। बच्चा बहुत तगड़ी प्लानिंग करके उतरता है भाई साहब, सारे टीचर साइड हट जाओ, अब मैं खत्म करूंगा सिलेबस।